पिछले कुछ दिनों से राजस्थान के सीमांत इलाके से आ रही खबरों ने मुस्लिम समाज के दिल को बहुत गहराई से चोट पहुंचाई है। बाड़मेर और जैसलमेर जैसी सरहदी इलाकों में ऑपरेशन क्लीन के नाम पर मस्जिदों, मदरसों और मज़ारों पर कार्रवाई की गई। प्रशासन ने इसे बॉर्डर सिक्योरिटी और इलीगल एनक्रोचमेंट रिमूवल से जोड़ा। लेकिन मुस्लिम समाज का सवाल बिल्कुल साफ है, अगर कार्रवाई कानून के नाम पर हो रही है तो क्या पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई? क्या समय पर नोटिस दिया गया? क्या सुनवाई का मौका मिला? क्या लोगों के दस्तावेज देखे गए? मुसलमान इस मुल्क की सरहदों की सुरक्षा के खिलाफ नहीं है, ये मुल्क हमारा भी है, इसकी मिट्टी हमारी भी है, इसकी हिफाजत हमारी भी है। लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी के नाम पर अगर मस्जिद और मज़ारों को बिना पूरी प्रक्रिया के तोड़ा जाए तो ये सिर्फ एक इमारत का मामला नहीं रह जाता है, हमारी आस्था, हमारी इबादत और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का मामला बन जाता है। मस्जिद और इबादत गाहों पर जब बुलडोजर चलता है तो सिर्फ ईंट पत्थर नहीं टूटते हैं, बल्कि एक पूरी कम्युनिटी का भरोसा टूट जाता है। सबसे ज्यादा तकलीफ जब होती है जब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स बिना पूरा सच जाने तुरंत अवैध जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्या किसी इबादत गाह को अवैध कह देना इतना आसान है? क्या वहां की हिस्ट्री, लोकल फेथ, डॉक्यूमेंट्स और लोगों की आस्था की कोई वैल्यू नहीं बचती है? मीडिया का काम पीड़ितों को कटघरे में खड़ा करना नहीं है, बल्कि सत्ता से सवाल पूछना है। नोटिस कब दिया गया, सुनवाई हुई या नहीं, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन फॉलो हुई या नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि हर कोई जहर फैलाने का काम नहीं करता है। कुछ लोग हैं जो आज भी जानते हैं कि आस्था और सच्चाई क्या होती है। ऐसे में बाड़मेर से आई तस्वीरों ने दिल को थोड़ी राहत दी। जिला मुख्यालय बाड़मेर में सर्व समाज ने सर्व धर्म शांति सभा आयोजित की। हर धर्म, हर वर्ग और थार परिवार की 36 कौम ने लोग एक साथ खड़े हो गए। मौन जुलूस निकाला गया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, ये इंसाफ, भाईचारे और संविधान के हक में खड़ी हुई आवाज थी। इस कार्यक्रम की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि मुस्लिम समाज का दर्द सिर्फ मुसलमानों ने नहीं, बल्कि हिंदू भाइयों और हर वर्ग ने महसूस किया। बाड़मेर ने साबित कर दिया कि मस्जिद, मजार सिर्फ एक समुदाय की नहीं, बल्कि हमारी साझा आस्था, मोहब्बत और भाईचारे की निशानी है। उम्मेदा राम बेनीवाल जी ने इस मुद्दे को सिर्फ एक समुदाय का दर्द नहीं, बल्कि थार की साझा रूह से जुड़ा सवाल बताया। उन्होंने याद दिलाया कि सीमांत इलाके की मस्जिद और मज़ारें केवल मस्जिद पहचान नहीं, बल्कि सदियों पुराने भाईचारे, लोक आस्था और गंगा जमनी तहजीब की अमानत है। इस मौके पर हरीश चौधरी, पद्मा राम मेघवाल, गफूर अहमद, फतेह खान, लक्ष्मण सिंह गोदारा सहित कई जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी ने साफ कर दिया कि ये लड़ाई सिर्फ एक धर्म की नहीं है, बल्कि इंसाफ और संविधान की है। जब सर्व समाज इबादत गाहों के सम्मान में खड़ा होता है तो लोकतंत्र और मजबूत हो जाता है। आज मुस्लिम समाज का दर्द ये है कि उसे बार बार शक की नजर से क्यों देखा जाता है। हर बार मुसलमानों को अपनी देशभक्ति क्यों साबित करनी पड़ती है। सरहद पर रहने वाले मुसलमान भी इसी मुल्क के नागरिक हैं। उनकी मस्जिदें, मज़ारें और मदरसे भी कानून और संविधान के प्रोटेक्शन के हकदार हैं। अगर कोई विवाद है तो अदालत और कानून के रास्ते से हल होना चाहिए ना, बुलडोजर और डर के माहौल से नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा है कि डेमोलिशन एक्शन मनमाना नहीं हो सकता है। पहले नोटिस, फिर सुनवाई, फिर डॉक्यूमेंट की जांच और फिर कानूनी प्रक्रिया होगी। और यही एकमात्र रास्ता है, लेकिन लोकतंत्र का रास्ता है। सरकार के पास पावर है, लेकिन लोकतंत्र में पावर का मतलब ये नहीं कि लोगों की आस्था और अधिकारों को कुचल दिया जाए। मुस्लिम समाज को भी इस वक्त सब्र और होश के साथ कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। मस्जिदों और मज़ारों और वक्फ प्रॉपर्टीज के पेपर, ओल्ड रिकॉर्ड, फोटोग्राफ, रेवेन्यू डॉक्यूमेंट और लीगल फाइल्स भी संभालनी होंगी। हर मॉस्क कम्युनिटी को लीगल अवेयरनेस रखनी होगी। ये वक्त सिर्फ भावनाओं का नहीं है, बल्कि डॉक्यूमेंटेशन, यूनिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट का भी है। और बहुसंख्यक समाज से भी एक दिली अपील है, जब किसी मस्जिद पर बुलडोजर चलता है तो आपकी खामोशी सिर्फ मुसलमान को नहीं तोड़ती, बल्कि इस देश के भाईचारे को भी कमजोर करती है। आज अगर मस्जिद बिना पूरी प्रक्रिया के गिर सकती है तो कल किसी भी आस्था घर को खतरा आ सकता है। इंसाफ कभी सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। बाड़मेर ने इस मुश्किल वक्त में पूरे देश को रास्ता दिखाया है। वहां के लोगों ने नफरत नहीं चुनी, भाईचारा चुना। उन्होंने शोर नहीं,
मौन जुलूस चुना। उन्होंने डर नहीं, संविधान का रास्ता चुना। उन्होंने ये साबित किया कि मुसलमान अकेला नहीं है, इंसाफ अभी जिंदा है और थार की गंगा जमनी तहजीब अभी भी मजबूती से खड़ी हुई है। ये आवाज सिर्फ बाड़मेर तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, ये आवाज पूरे मुल्क तक जानी चाहिए कि मस्जिद गिराने से देश मजबूत नहीं होता है। देश तब मजबूत होता है जब हर नागरिक को बराबर न्याय मिले, हर धर्म की इज्जत हो और हर समुदाय को ये एहसास हो कि ये मुल्क उनका भी है। बाड़मेर की आवाम को सलाम जिन्होंने इस दर्द के वक्त में इंसानियत का हाथ थामा। उन हिंदू भाइयों को सलाम जो मुस्लिम समाज के इबादत गाहों के लिए खड़े हुए। और उन तमाम लोगों को सलाम जिन्होंने ये बता दिया कि नफरत चाहे जितनी तेज हो, मोहब्बत और इंसाफ की आवाज उससे ज्यादा मजबूत होती है। आज सवाल सिर्फ एक मस्जिद का नहीं है, बल्कि कानून और इंसाफ का है।